कीनिया और तंजानिया के घास के मैदानों में बसी मासाई जनजाति अफ्रीका की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी जनजातियों में से एक है। ये लोग सदियों से अपनी अनोखी जीवन शैली, साहसिक परंपराओं और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। मासाई की आबादी लगभग 5 लाख है और वे मुख्य रूप से पशुपालक हैं, जिनका जीवन गायों, बकरियों और भेड़ों के इर्द गिर्द घूमता है। उनके लिए पशु सिर्फ का आधार हैं। दूध, मांस और खाल सब कुछ इन्हीं से मिलता है। मासाई लोग ऊंचे कद के, दुबले पतले और लाल रंग की शुक कपड़े पहने हुए आसानी से पहचाने जाते हैं। उनकी संस्कृति में योद्धापन, अनुशासन और समुदाय की एकता प्रमुख है। आधुनिक दुनिया में जहां अधिकांश जनजातियां अपनी परंपराओं को खो रही हैं, मासाई अभी भी अपनी रीति रिवाजों को जीवित रखे हुए हैं। हालांकि शिक्षा और पर्यटन के प्रभाव से कुछ बदलाव आ रहे हैं। मासाई का दैनिक जीवन सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण है। वे एनकांग नामक गांवों में रहते हैं, जो कांटेदार झाड़ियों से घिरे होते हैं ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षा हो। उनके घर, जिन्हें मायत्ता कहते हैं, गोबर, मिट्टी और घास से बने गोलाकार झोपड़ियां हैं। इन घरों में कोई खिड़कियां नहीं होती और पूरा परिवार एक साथ सोता है। महिलाएं घर बनाने, पानी लाने और बच्चों की देखभाल का काम करती हैं, जबकि पुरुष पशुओं की चराई और रक्षा करते हैं। मासाई का भोजन मुख्य रूप से दूध, मांस और खून पर आधारित है। वे गाय का खून निकालकर पीते हैं, जो उन्हें पोषण देता है, लेकिन जानवर को मारते नहीं। विशेष अवसरों पर वे मांस खाते हैं और अनाज कम ही इस्तेमाल करते हैं। उनकी जीवन शैली घुमंतू है। मौसम के अनुसार वे जगह बदलते रहते हैं। पानी की कमी और जंगली जानवरों का खतरा उनके जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीते हैं। मासाई समाज की संरचना आयु समूहों एज सेट पर आधारित है, जो उनकी संस्कृति का मूल है। पुरुषों को विभिन्न आयु समूहों में बांटा जाता है: बच्चे, योद्धा, मोरान, जूनियर एल्डर और सीनियर एल्डर। मोरान चरण सबसे महत्वपूर्ण है, जहां युवक योद्धा बनते हैं। वे लंबे बाल रखते हैं, भाले लेकर चलते हैं और गांव की रक्षा करते हैं। पहले वे शेरों का शिकार करके अपनी बहादुरी साबित करते थे, लेकिन अब वन्यजीव संरक्षण के कारण यह प्रतिबंधित है। इसके बजाय वे पर्यावरण संरक्षण में भाग लेते हैं। महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। वे घर संभालती हैं और परंपराओं को आगे बढ़ाती हैं। मासाई में बहुपत्नी प्रथा आम है, जहां पुरुष कई पत्नियां रख सकते हैं और दहेज पशुओं के रूप में दिया जाता है। यह प्रथा धन और पारिवारिक गठबंधनों को मजबूत करती है। मासाई की सबसे रहस्यमयी परंपराएं उनके संक्रमण संस्कार, राइट्स ऑफ पैसेज हैं, जो जीवन के विभिन्न चरणों को चिन्हित करती हैं। ये संस्कार व्यक्ति को बच्चे से वयस्क बनाने में मदद करते हैं। पुरुषों के लिए 3 मुख्य संस्कार हैं: एनकीपाटा, यूनोटो और ओलंगेशेर। एनकीपाटा लड़कों का प्रारंभिक संस्कार है, जो 12 से 16 साल की उम्र में होता है। इसमें लड़कों को जंगल में भेजा जाता है, जहां वे योद्धा बनने की ट्रेनिंग लेते हैं। फिर आता है एमुराटा, जो खतना, सर्कमसिजन है। यह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, जहां लड़के बिना चीखे दर्द सहते हैं। खतना के बाद वे मोरान बनते हैं और लंबे बाल रखते हैं। इस दौरान वे गांव से दूर रहते हैं, शिकार सीखते हैं और समुदाय की सेवा करते हैं। मोरान चरण के अंत में यूनोटो संस्कार होता है, जो योद्धाओं को एल्डर बनाने का चरण है। यह 5 दिनों तक चलता है, जिसमें गीत, नृत्य और अदुमु जंपिंग डांस शामिल होता है। अदुमु में युवक ऊंची छलांग लगाते हैं, जो उनकी ताकत और आकर्षण दिखाता है। यूनोटो में उनकी माताएं उनके लंबे बाल मुंडवाती हैं, जो युवावस्था के अंत का प्रतीक है। इसके बाद वे शादी कर सकते हैं। अंतिम संस्कार ओलंगेशेर है, जो हर 15 साल में होता है और जूनियर एल्डर को सीनियर एल्डर बनाता है। इसमें मांस भोजन और दूध पीने के संस्कार होते हैं। ये संस्कार समुदाय की एकता को मजबूत करते हैं और हर मासाई बच्चा इनका इंतजार करता है। महिलाओं के संस्कार मुख्य रूप से खतना और शादी पर केंद्रित हैं।
एकिपोलोन संस्कार लड़कियों का संक्रमण है जिसमें खतना होता है जो उन्हें वयस्क और शादी के योग्य बनाता है। यह विवादास्पद है क्योंकि आधुनिक दुनिया में इसे महिला जननांग विकृति FGM माना जाता है, लेकिन मासाई संस्कृति में यह सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है। खतना के बाद लड़कियां शादी के लिए तैयार होती हैं। शादी की रस्में अनोखी हैं। दूल्हा दुल्हन के परिवार को बैल या भेड़ देता है जिसे मारकर दुल्हन के लिए मांस बनाया जाता है, लेकिन दुल्हन खुद इसे नहीं खाती। शादी के दिन दुल्हन का सिर मुंडवाया जाता है जो नई जिंदगी का प्रतीक है। एक बुजुर्ग दुल्हन की मां के घर के बाहर दूध फेंकता है जो आशीर्वाद है। दुल्हन के जूतों में घास बांधी जाती है। महिलाएं दुल्हन को उपहार देती हैं और थोड़ा मजाक भी करती हैं। मासाई की शादी अरेंज्ड होती है और बहुपत्नीत्व आम है। दहेज पशुओं में दिया जाता है जो धन का प्रतीक है। महिलाएं गले में मनके की मालाएं पहनती हैं जिनका रंग और डिजाइन उनकी स्थिति बताता है। मासाई नृत्य और गीत उनकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। महिलाएं लोरी गाती हैं जबकि पुरुष युद्ध गीत। बारिश के मौसम में नृत्य और गीतों का उत्सव होता है जो परंपराओं को जीवित रखता है। आधुनिक समय में मासाई परंपराएं बदल रही हैं। शिक्षा के कारण कई युवक लंबे बाल नहीं रखते और शेर शिकार की जगह वन्यजीव संरक्षण कर रही हैं। पर्यटन से आय हो रही है, लेकिन सांस्कृतिक शोषण का खतरा भी है। फिर भी मासाई अपनी पहचान बनाए रखे हुए हैं। उनकी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति और समुदाय के साथ कैसे जिया जाए। यह जनजाति अफ्रीका की साहस और रहस्य की मिसाल है।